अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, अपनी हिफाजत रखें और ज़्यादा हाथ पैर ना भिगोएं, क्योंकि देखो हम बस कपड़े इस टाइम धो रहे हैं और उसके बाद में आग के पास बैठेंगे तो पूरा दिन हाथ पैर सेकेंगे और रज़ाई में बैठ जाएंगे। उसके बाद में काम बिल्कुल भी घर का ना करें आप लोग, घर के आदमियों से ही काम कराएं। आजकल के मौसम में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने को, तो वही आज हम धोने बैठे हैं कपड़े। हाँ भाई, नहा लिया हम। तुमने ठंड में नहला दिया हमें, और कुछ थोड़ी। कपड़े धो रहा है। हैं? कपड़े कपड़े भी भैया तुम यहाँ आके तुमने इकट्ठा करे हैं तो लेके जाओगे घर। हम आजकल अपने घर मोहम्मदी आए हुए हैं, तो हम आप लोगों को यहीं के ब्लॉग दिखाते हैं। असना जा रही हैं भागती हुई। ये भागी, ये हानिया जा रही हैं। ये देखो, ये है उमराव जान। ये उमराव जान कैसे हंस रही हैं। ये देखो, इसके दांत भी 2 चुहिया ले गई है। 100 ये हंसना है। हंसना रे, हंसना। ये हाथ है। ये हानिया खड़ी है। हानिया देखें, हानिया इधर तो देखो, इधर 500। नहीं चलेगा। धुल का कपड़ा धो रहे हैं, नहाना बाकी है अभी। तो घर कब चलोगी भाई। तुम तो आके यहाँ पैर फैला देती हो। तुम्हें भी ले जाने पड़ी होती है कि संग में ही लेके जाएंगे। तो संग में आती हो तो संग में जाओगी। तो आपके अकेले आएंगे। हाँ तो अकेले आना, अकेले जाना। अकेले आएंगे बिल्कुल, हम तो खुद कह रहे हैं। 2-4 दिन छोड़ो, आ रहा है बाद ले जाओ। ठीक, चलो चलो चलो, बस साइड में। कपड़े धोने और नहाकर खाना खाने के बाद में हम चले गए थे अपने यहाँ मार्केट कपड़े लेने के लिए, अपने भतीजे के, जो नया भतीजा मेरा आया है। क्योंकि हम यहीं थे तो वो आए हैं, दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने सोचा यहीं से उनके सूट जो भी हमें लेना है यहीं से ले ले। आप लोग देख सकते हैं ये सूट रखे हुए हैं उनके, तो हम उन्हें इस टाइम देंगे जाकर ये। और सूट देखकर मेरी हानिया कह रही हैं कि ये कपड़े हम पहनेंगे। तो गाइस अब हम उनके लिए ही लेकर आए हैं, तो उन्हें ही देंगे, क्योंकि ये हानिया के मतलब के कपड़े हैं नहीं। आप लोगों को मेरे व्लॉग प्लीज़ कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब तक हम यहाँ हैं आप लोगों को यहाँ के व्लॉग मिलते रहेंगे देखने को। बच्चे कभी मैगी खाने की जिद करते हैं, तो हानिया मैगी बनवाने जा रही हैं और भतीजा मेरा पहले ही से प्लेट लिए खड़ा हुआ है कि कब मेरी पप्पो मैगी बनाएंगी और कब हम खाएंगे। जैसे मेरी अम्मी अपने भर का अकेले पका लेती हैं, तो अपने वो खा पी लेती हैं। जब हम आते हैं तो यहाँ काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके लिए भी, क्योंकि हमारा हर टाइम बच्चों का खाना पीना चलता रहता है और हम लोगों का भी चाय पानी चलता रहता है। तो इस वजह से उनके लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिन भर लगी रहती हैं वो भी, और हम भी संग में उनके करवा लेते हैं काम। और फ़िलहाल हम यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत अपने घर के लोगों को देख के, और बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ। मेरे बच्चे तो खैर अब मत काटना शुरू कर दी है, आज कई दिन हो गए हैं कि घर चलो, तो अब हम घर भी चले जाएंगे, फिर आप लोगों को वहाँ के व्लॉग दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह हम। तो अब मैगी बना रहे हैं हम, और एक बच्चा तो है नहीं, एक के लिए बनाओ दूसरा जिद करने लगता है कि हमें मैगी खानी है, तीसरा भी आ जाता है हमें खानी है।
तो बहुत ही हिसाब से सोच समझकर अपने बच्चों को भी देना होती है। और जब वो लोग कोई चीज़ बनाती हैं, भाभी हैं मेरी, तो वो भी बच्चों के लिए मेरे बढ़ती बनाती हैं कि नाज़िया इस टाइम आई हुई हैं तो इनके बच्चों के लिए भी देना, तो सब बच्चे मिल बांट के खुश होकर खा लेते हैं बैठ के। अभी तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं तो इन्हीं दोनों को दे दिए, बाकी जब जो आते रहेंगे उनके लिए अलग बना देंगे और वो लोग भी खा लेंगे। और सुबह का नाश्ता तो ये हमारे भतीजे साहब हैं, ये हमारे संग में ही करते हैं, अपनी तरफ से करके आते हैं। उसके बाद में इन्हें हमारे संग में ज़रूर चाय पीनी होती है। फिर हानियाँ उठती हैं तो हानियाँ के संग में पियेंगे, फिर अहद उठेंगे तो उनके संग में अलग पियेंगे। जब तक हम यहाँ रहते हैं तो ये हमारे संग में इनका खाना पीना चलता रहता है। मैगी खाने के बाद में खाना बनाने की भी तैयारी है, क्योंकि अहद तो जल्दी कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं। 3-3 4-4 रंग की सब्जियां भी होती हैं, तब भी उनकी समझ में नहीं आता है कि हम क्या खाएं। तो उनसे पूछते पूछते ही उनकी नानी पूछती रहती हैं कि क्या खाओगे, क्या बना ले, उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। तो फिर हमने इस टाइम हार मान के उनके लिए इस टाइम प्याज की चटनी बना दी है, क्योंकि वो एक वही चीज़ ऐसी है जो वो खा लेते हैं। बाकी और भी सब्जियां हैं और सालन भी है, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। तो गाइस अब हम अपनी रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और खाना बनने के बाद में खा पी कर हम लोग थोड़ी देर छत पर धूप में बैठेंगे और उसके बाद में फिर 4-5 बजे नीचे उतर के आते हैं, तो फिर अपना शाम का काम शुरू हो जाता है। बस यही चलता रहता है यहाँ। और इस टाइम के चटनी बनाने के बाद में उनकी ज़िद है कि हम दही फुल्की खाएंगे शाम में, तो देखते हैं कि उनके लिए दही फुल्की बनना है, क्या बनना है, उनके लिए शाम का अलग इंतज़ाम कर देंगे। और फ़िलहाल बच्चे दोनों मैगी खा रहे हैं बहुत आराम से। हम रोटी बनाने बैठ गए हैं और जब रोटी बना के उठेंगे तो अपने थोड़ा सा घर में इधर उधर टहले घूमेंगे। छोटे सारे नन्हे सारे भतीजे साहब हैं, उनसे भी मिलेंगे और आगे के व्लॉग में हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। अभी ये व्लॉग तो सिर्फ मेरा बच्चों का है, तो आप लोग प्लीज़ इसे देखिए। और इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा तो बहुत ही मज़ेदार है व्लॉग, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। गाइस अभी हमारा कोई प्लान नहीं था अपने घर मेहंदी आने का, लेकिन थे कुछ मेहमान जो हमें जिनकी वजह से आना पड़ा यहाँ, तो हम उन मेहमानों की वजह से आए थे। और इतने में 2 दिन के बाद मेरे नए भतीजे साहब दुनिया में तशरीफ़ लिया, तो मेरे घर वालों ने हमें रोक लिया और जाने नहीं दिया हमें। ऐसे भी 8-10 दिन हो रहे हैं यहाँ पर। मेरे बच्चों की पढ़ाई भी छूट रही है और अब हम 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। और ये हमारे घर के बच्चे कुछ हैं जो आंगन में खेल रहे हैं, बच्चों से भी काफ़ी रौनक होती है घर में माशाल्लाह। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अभी कुछ बच्चे घर में हैं भी नहीं, तो सब बच्चों से मिलवाते हैं। ये पूरा व्लॉग बच्चों का ही हमने डाला है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये हमारे अहद छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ जब से आए हैं इन्हें पतंग उड़ाने से फुर्सत नहीं है। सुबह से छत पे जाएंगे तो ना दोपहर में खाना खाने आएंगे। इनको बुलाकर हमने ज़बरदस्ती नहा दिया और नहाने के बाद में इनको ठंड काफ़ी लग रही थी, तो इन्हें छत पे खाना देने के लिए हम आए हैं ऊपर। तो इन्हें कहने लगे हमारे लिए छत पर खाना ले आना, तो छत पर खाना रखा। तो बस 1-2 निवाले खा के इनसे छत पर खाया नहीं गया कि नीचे ले चलो, नीचे खाएंगे, धूप बहुत तेज़ लग रही है। तो गाइस अब हम फिर यहाँ से नीचे जाएंगे क्योंकि बच्चों के साथ ही लगे लगे। पानी कहाँ रख, उधर को रख दे हैं? बस ये हमारी छत पर से चारों तरफ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ कपड़े ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि आजकल ठंड ज़्यादा है, तो हर घर में कपड़े धुल धुल कर छत पर ही सुखाए जाते हैं। और हम भी छत पर आकर बैठते हैं, थोड़ी धूप लेते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। और नीचे जाने के बाद में अहद को बड़ा मज़ा आता है बकरे से खेल करते हुए, बकरे को भी बहुत मज़ा आता है। ये देखिए आप लोग, बकरा कितना अहद के संग में खेल कर रहा है। अहद भी हमारे कहते हैं कभी बकरी पाल लो, कभी कबूतर ले चलो यहाँ से। तो अहद तो खाना खा पी के अपने बकरे में
खेलने में लग गए हैं और हम हानिया को देखते हैं कि हानिया भी नाराज़ बैठी हैं। चलते हैं गाइस, अब खाने का टाइम हो गया है। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। वैसे तो सब एक साथ बैठकर खाना खाते पीते हैं, लेकिन इस टाइम पर बड़ी वाली भाभी भी हमारे संग में नहीं खाती पीती हैं, वो अपने कमरे में खा लेती हैं क्योंकि छोटे सारे नन्हे सारे शहजादे आए हुए हैं, तो इसलिए भाभी अलग खाती हैं खाना। और ये हमारी हानिया नाराज़ हैं, खाना खाने से पहले भी नाराज़ थी और अब भी नाराज़ ही बैठी हैं। शाम हो चुकी है और शाम में भी खाना न खाने के बाद में हानिया मेरी जो है वो दूध मांगती हैं कि दूध दे दो गरम करके, दूध पियेंगे। तो उनके लिए ही दूध गरम कर रहे हैं। और इसके बाद में जो ब्लॉग हम डालेंगे उस ब्लॉग को भी आप लोग ज़रूर देखें। हानिया के लिए दूध गरम कर रहे थे तो अंदर से आवाज़ आ गई आहत की कि हम भी दूध पियेंगे, तो पहले नंबर हमने आहत को ही दूध दे दिया। और उनकी नानी भी पास में लेटी हुई हैं, हमने उनसे भी कहा तो कर लेंगे नहीं बच्चों को दे दो। तो उनकी हम लोगों के भी लेटने का टाइम हो गया है और बच्चे भी जिद करते हैं कि हमें ये दो खाने को। हानिया की चीज़ भी मंगा कर रखना पड़ती है हमें खाने के लिए। और गाय लो आने तुम भी लो। सही से ऊपर बैठो। खाली ये निकालती जा रही आती ये बक्से होती है भी ये ना नहीं कब भरवा तुमने ए सही से अब इसके बाद क्या करोगी? सो जाना है। रात में सोने के बाद सुबह उठकर देखा तो हमसे मिलने कोई हमारे घर पर आया था। आइए आप लोगों को इनसे मिलवाते हैं। ये रहने वाली नेपाल की हैं और यहाँ रहती हैं, तो ये हमसे मिलने आई और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मिलने आएंगे हमारे घर हमसे। इनकी भी आईडी है, किस नाम से आईडी? फातिमा बेगम। फातिमा बेगम के नाम से ये मिलने आएंगे मेरे घर हमसे। और आप लोग इनकी आईडी को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मिलने आएंगे। ये हमारे यहाँ मोहल्ला है सरैया, किले पर रहती हैं ये। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।